प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, यानी राजनीतिक जो व्यवस्था देश में है, जो राजनीतिक लोग हैं, उनके आचरण के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत ज़रूरी बात आपके साथ साझा करना चाहूँगा। और उसमें आचरण में सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है इनकी भाषा। भाषा अमर्यादित होती जा रही है। चाहे कोई मंत्री के पद पर बैठा है, या वो सांसद है, या वो विधायक है, भाषा के ऊपर इनका कंट्रोल नहीं है। बहुत ही शर्मनाक है ये, बहुत ही दुखद है। बताइए, एक मंत्री होकर के, चाहे वो कोई भी है, इवन प्रधानमंत्री महोदय भी करते हैं, गलत भाषा का इस्तेमाल वो भी करते हैं। मैं किसी एक के लिए नहीं कह रहा हूं, तमाम हमारे जितने भी सांसद या विधायक हैं, उन्हीं में से मुख्यमंत्री, मंत्री, प्रधानमंत्री और मंत्री बनते हैं, और उनका आचरण लगातार गिरता जा रहा है, लगातार शर्मनाक तरीके से गिरता जा रहा है। ये हमारे लिए बहुत ही फिक्र की बात है, चिंता की बात है। सबसे पहली तो ये है कि भाषा आप गलत बोलेंगे तो हमारी युवा पीढ़ी को, या जो बच्चे आज जन्म लेकर के आज आ रहे हैं, उनको आप क्या शिक्षा दे रहे हैं? अभद्र भाषा को जब वो सुनेंगे तो उनके ऊपर क्या गुजरेगी कि हमारे राजनेता, यानी हमारे सत्ता में जो बैठे लोग हैं, क्या ये भाषा है उनकी? क्या उनकी भाषा मर्यादित नहीं हो सकती है? आप उनको क्या सिखा रहे हैं? और फिर जो लोग वहाँ चुन के जाते हैं, हम यही समझते हैं कि वो हम सब में अच्छे हैं, सबसे बढ़िया हैं, पढ़े लिखे लगाओ या जैसे भी लगाओ, हमसे अच्छा काम करना जानते हैं, हमसे अच्छी नीति है, हमसे अच्छी नीयत है उनकी, हम ये सोच करके उनको चुनते हैं। लेकिन वहाँ जा कर के वो खुद ही इस बात को साबित कर देते हैं कि आप लोगों ने हमारा चयन सही तरीके से नहीं किया है, हम वैसे नहीं हैं जैसा आपने सोच करके चुना है, हम उसके आसपास भी नहीं है। ये वो खुद प्रमाणित करते हैं, खुद वो साबित कर देते हैं कि जनता ने जो चुना है वो गलत तरीके से चुन लिया, हम उस काबिल थे ही नहीं, लेकिन हमें चुन लिया। ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही दुखद है ये जो मुझे कहना पड़ रहा है। अब आप देखिए हाल में, वैसे तो कहाँ तक उदाहरण गिनवाऊं मैं, रोजाना शायद ही कोई नेता या कोई मंत्री ऐसा होगा, शायद ही कोई, सबके सब खराब तो नहीं होते, ये आप जानते हैं, ना सब अच्छे होते हैं, ना ही सब खराब होते हैं। तो बहुत कम ऐसे हैं जो सही भाषा का इस्तेमाल करते हो, जो दूसरे के खिलाफ गंदी भाषा का इस्तेमाल ना करते हो, ऐसे बहुत कम मिलेंगे आपको। अभी हाल की बात बताऊं आपको, धर्मेंद्र प्रधान, यानी आपको पता है अभी भाषा के बारे में एक बातचीत वैसे ही चल रही है, मतलब हिंदी भाषा के बारे में, और दक्षिण राज्य उनके बिल्कुल खिलाफ है। ये मानव संसाधन विकास के मंत्री हैं और तमिलनाडु खास करके बहुत विरोध कर रहा है। देखिए, वो अपनी अपनी चिंताएं हैं उनकी, हर राज्य की, हर प्रांत की अपनी चिंताएं हैं। केंद्र सरकार कोई भी चीज़ थोपती है, वो उनके लिए सही है या नहीं है, वो भी सोचते हैं, वो विचार करते हैं। अब मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा कि वो हिंदी का विरोध क्यों कर रहे हैं, वो मैं उसके ऊपर नहीं कोई बात कहूँगा, लेकिन कम से कम मंत्री की भाषा मर्यादित होनी चाहिए। आप कोई थोप भी रहे हैं किसी को, तानाशाही तरीके से आप थोप रहे हैं, लेकिन कम से कम भाषा की तो आप मर्यादा रखिए, गलत भाषा का इस्तेमाल तो मत करिए। इन्होंने, धर्मेंद्र प्रधान ने बहुत गलत भाषा का इस्तेमाल किया है, बहुत गलत भाषा का इस्तेमाल किया, बहुत बड़ा कड़ा विरोध हुआ है संसद में, इसका संसद में कड़ा विरोध हुआ है, और होना भी चाहिए, क्योंकि आपको कोई अधिकार नहीं है अभद्र भाषा या अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना। ये शर्मनाक है, हर जगह हो रहा है ये। चुनाव प्रचार के दौरान आप देख लीजिए, मंचों पर वो निशाना लगाया जा रहा है विरोधियों के ऊपर, जो कि बहुत ही घातक है, शर्मनाक है। आपको प्रचार के अंदर अपना हक होना चाहिए, केवल ये होना चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हैं। दूसरों का विरोध करने का आपको कोई हक नहीं है, उनके बारे में गलत बोलने का आपका कोई हक नहीं है। और फिर जनता को सब पता है, कौन कितने पानी में है, किसने क्या किया है, काम सही किए गलत किए, वो जनता को मालूम है। तो दूसरों के बारे में आपको बोलना ही नहीं चाहिए, आप केवल अपने बारे में बताइए। ये चुनाव प्रचार की बात बता रहा हूं मैं, तो वहां भी भाषा का इस्तेमाल जो किया जा रहा है बहुत गलत तरीके से किया जा रहा है, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। अपनी जबान के ऊपर इनका कोई कंट्रोल नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। ये बहुत ही शर्मनाक है, और दुख तो इस बात का हो जाता है, खुद प्रधानमंत्री लेवल से भी अमर्यादित भाषा का जब इस्तेमाल किया जाएगा तो नीचे वाले क्या करेंगे? प्रधानमंत्री महोदय किसी की सुनते ही नहीं है, ना वो अपने मंत्रियों को काबू में रखते हैं, मंत्रियों को कंट्रोल नहीं। अब देखिए, कोई आज वर्तमान में जो सरकार है, उनका एक ऐसा रवैया है कि वो गलत से गलत भी करेंगे तो भी हम उनको गलत नहीं कह सकते हैं, गलत कहेंगे तो निशाने पर हम ही आएंगे। ये कौन सा लोकतंत्र है, कौन सा तरीका है ये? आप गलत भी कर रहे हैं, भाषा का गलत इस्तेमाल भी कर रहे हैं, मगर खुद टोकने का तो बहुत दूर की बात है।
यानी सरकार खुद अपने आदमियों को टोके, शायद इससे सुंदर तो कुछ हो ही नहीं सकता है, लेकिन नहीं, वो चुप रहते हैं, उल्टा बल्कि उसकी बातों का समर्थन तक करते हैं। ऐसे भी हुआ है, यानी इनके मंत्री या सांसद गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं और सरकार या उनके पार्टी के लोग उसका समर्थन करते हैं, उसको ये साबित करते हैं कि वो सही कहा है, उन्होंने गलत नहीं कहा है। ये बहुत ही दुखद है। ये लोकतंत्र, देखिए हमारी असली जो ताकत है लोकतंत्र है, और लोकतंत्र टिका है मर्यादा के आधार पर। हमारी मर्यादा खत्म हो जाएगी तो लोकतंत्र कहाँ से बचेगा। हमें हर हालत में अपने संविधान का मान करना पड़ेगा, संविधान का सम्मान करना पड़ेगा। बाबा साहब के उस ग्रंथ की हम जिसकी पूजा करते हैं हम दिल से, उस संविधान को ये सरकार डैमेज कर रही है, उसको ये तोड़ मरोड़ रही है, और ये अपना तानाशाही तरीके का संविधान ये लाना चाह रहे हैं, जो कि हम कभी होने नहीं देंगे। हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। लेकिन मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, जो भी मंत्री या सांसद या विधायक अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है उसको आप टोकिए। ये अधिकार है हमारा कि आप हमारे प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, आप गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आप गलत करेंगे तो आप वहां बैठे किस लिए हैं, आप तो उसके काबिल हैं ही नहीं। तो ये बड़ा दुखद है, बहुत दुखद है। अब कितना हंगामा, मतलब कई बार केवल एक भाषा की वजह से संसद का पूरा पूरा दिन खराब हो जाता है। सत्र जो चल रहा है पूरा दिन वेस्ट हो जाता है। एक आदमी गलत भाषा का इस्तेमाल करता है, विपक्ष या दूसरे लोग उसका विरोध करते हैं, और फिर सरकार उनका विरोध करती है कि क्यों विरोध कर रहे हो, हमने गलत कहा है, वो हमारा अधिकार है। यानी ये गलत कहने का अपने आप का अधिकार मानते हैं। तो ये कहते हैं कि हमने जो गलत कहा है वो अधिकार है, तुम हमारे अधिकार का उल्लंघन क्यों कर रहे हो। देखिए कितनी शर्मनाक बात है, क्या सोच है इनकी। ये गलत कहें और हम इनको टोके भी नहीं, हम इनको रोके भी नहीं, ये बहुत ही शर्मनाक है। तो मेरी सभी देशवासियों से निवेदन है, अपील है, हमें जनप्रतिनिधियों को ये सबक देना होगा, शांतिपूर्ण तरीके से, प्रेम से उनको समझाना होगा कि मेहरबानी करके आप बिल्कुल अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वरना आपका बहिष्कार किया जाएगा, सामाजिक तौर पर बहिष्कार किया जाएगा। और ये करना होगा क्योंकि भारत की भाषा बहुत ही पवित्र है, भारत की भाषाओं का बाहर भी सम्मान किया जाता है। लेकिन हमारे ये जो सो कॉल्ड राजनेता हैं, ये पूरी तरह से देश को डैमेज करते हैं, पूरी तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। वो भाषा के तरीके से लगा लो, अपने आचरण से लगा लो, अपने किसी व्यवहार से लगा लो। तो हमें इसको रोकना होगा, हर हाल में रोकना होगा। गलत भाषा की हमारे पास कोई जगह नहीं है, और वो भी संसद में खड़े होकर के बोलते हैं, चुनाव प्रचार में बोलते हैं जनता के सामने स्टेज के ऊपर से। ये बहुत ही शर्मनाक है। इसके ऊपर हमें पूरी तरह से इनके ऊपर लगाम लगानी होगी। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।